फरदख्त BS जिसका बे नाम है कोदाक, यानी कि 8 तारीख को रेसदेक का सिपाही इन्हें गिरफ्तार किया है। अप्रैल के 9 तारीख को इसने आईफोन 11 चोरी किया है एक आदमी का, जहां पर ये आदमी ने स्लाख्तोफर को भी एक छुरा के साथ धमकाए थे। ये लूट हुआ था एक दुकान के सामने इंदिरा गांधी वैग में। सिपाही अंदरसुक करने के बाद में फरदख्त को पहचान लिया था। ओपन बार मिनिस्ट्री के बफेल पर उन्हें जेल में डाल दी गई है। रिशानो देई ने अप्रैल के 21 तारीख को एक आनरेडिंग किया था, जहां पर स्लाख्तोफर एक कुबान उनका देहांत हो गया था। आनरेडिंग के बाद में रिशानो देई ने ये कुबान को हेल्पलोस छोड़ के चले गए थे। सिपाही उनको बाद में घर पर गिरफ्तार किया है और वो शराब के नशे में थे। सेटिंग के दौरान में ये भी सामने आया है कि जो स्लाख्तोफर है उसका सर जो था वो खुल गया था, वो फट गया था। रिशानो ने कहा कि उसको लगा कि वो एक कुत्ता को धक्का मारा था। ओपन बार मिनिस्ट्री 14 महीना का सेल का मांग किया है, एक हिस्सा फॉरवर्ड लक और फरखुदन करीबन 53,000 SRD का और 6,900 अमेरिकन डॉलर को। 26 यूनी को उनका एडवोकेट फरवेर फूर करेगा। एक अंडरनेमर के ऊपर हमला हुआ है बिंदा स्त्रात में। रात्रि में 5 लुटेरे जिन लोगों के पास हथियार थे इस अंडरनेमर पर हमला किया है। ये लुटेरे ने मस्कर पहने थे और भी खवलदार थे। ये सब घर में घुसे हैं और उनकी माँ को भी ये सब नहीं छोड़ा है, उसका हाथ पैर भी ये लुटेरे ने बांध दिया था। ये स्लाख्तोफर जब घर के अंदर आए हैं, दरवाजा बंद किया लेकिन ताला नहीं किया था, तभी इन पर हमला किया गया है। एक कुर्बाह के साथ में इतनी जोर से इनके सर पे वार की गई कि ये वहीं पर बेहोश हो गया है। लुटेरे ने घर में सामान का तलाशी किया है और लूट करके भागे हैं। एक पड़ोसन सिपाही को तार किया है। ये अंडरनेमर को अस्पताल में भर्ती कर ली गई है और सिपाही लुटेरों की तलाश में है। AR 34 साल का जो है यूनिक 11 तारीख निकेरी में इनका गिरफ्तारी हुआ है, क्योंकि ये चोरी हुआ सामान को खरीदता था देपे आलियास मैक्स से, जिनका गिरफ्तारी पहले हो चुके हैं। ये कई दिवस किए हैं। रेखो बेस्तांतिम वेस्ट ने इन्हें इनकर वोन एड्रेस पर गिरफ्तार किया है और क्वारंटाइन के सिपाही के हवाले कर दी है। इन्हें जेल में डाल दी गई है और सिपाही खोजबीन जारी किए हैं। CBFS ने wekelijks TD veiling से करीबन 2,8 मिलियन SRD मार्ग से निकाले हैं। ये काफी ज्यादा है aangekondigde bedrag से। ये जो sterke stijging है geld aanbod का, इसका वजह है जो toegenomen overheidsuitgaven है। और अचंभित होने वाली बात यह है कि रेंटस भी काफी चढ़े हैं। 1 week से TD rente 4,5 से 3,2% पर गए हैं और बैंकन को करीबन 2,6 मिलियन SRD मिले हैं रेंट इस टर्मेन के लिए। जो टोटल ओमो रेंट कॉस्टन है ये भी बढ़ गए हैं, जिसके वजह से फिनेंशियल और बलेट्सक्रेंगन के अंदर परेशानी भी बढ़ रहे हैं। अब से लेकर साल 2028 तक सूरीनाम के लिए यूनिक कांसन है। लैंडबो को मॉडर्निसेर करने के लिए, क्रिएटिव इंडस्ट्री को स्टिमुलेट करने के लिए और टूरिज्म को फर्दूरसाम करने के लिए। ऐसा होने से जो इकोनॉमी से खुरुई है वो जल्दबाजी में हो सकता है। ये सेक्टोरन है एक दूसरे को अनफिल करते हैं और इसके वजह से werkgelegenheid, एक्सपोर्ट और भी इमा हो।
इंतजार नहीं करना चाहिए तेल के लिए, लेकिन जो ताकत है कुल्तूर, नातूर और ondernemerschap का, उससे लाभ उठाइए। क्या जरूरत है एक visie, concrete actie और leiderschap हिम्मत के साथ। verkiezingsuitslag जो है 20 का, तो इसमें बड़ा teleurstellingen भी है। रेम और बासारोन को दुizenden stemmen मिले हैं, जहां पर इरियन और इतुवाकी को सिर्फ एक स्टेम मिले हैं। ब्रेफेल्ड, फ्रेडिसन और शिवचरण ये टॉप 5 जीतने वालों को कंप्लीट कर देते हैं। फलिसर्स में भी है मुंगरा, होखदौरब और शिव प्रसाद सिंह। ये फर्क opmerkelijk है और इससे ये भी सामने आ गया है कि जो steun है per kandidaat ये डिस्ट्रिक्ट में uiteenlopen होते हैं। ये huidige coalitie के गिरने के बाद अब जो है ये पॉलिटिक फरस्वाक हो गए हैं। क्रिटिक बहुत ज्यादा फेहापे के ऊपर जाते हैं और ब्रुन्सविक को नजरअंदाज की जाती है। ग्रुप van 6 ABOP का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रैटेजिक hulpmiddel की तरह, लेकिन जो स्ट्रक्चरल macht है पार्टी को नहीं है। ना sleutelposten, ना zeggenschap। ब्रुन्सविक हिंद करते हैं vertrek पर, लेकिन जो नया पॉलिटिकल verhoudingen है तो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे इन्हें uitgang के ओर ढकेल रहे हैं। पेट्रोनास प्लानिंग बना रहा है इस साल aanvullende exploratie boringen करने को सूरीनाम का ऑफशोर ब्लॉक 52 में, और ये भी फिसेया 1 के सक्सेसफुल फंड्स के बाद इसी साल में। वेस्टवुड ग्लोबल एनर्जी ग्रुप कहते हैं कि bedrijf जो है onderzoek कर रहे हैं जो पोटेंशियल है toekomstige productieproject के लिए। ये फॉन्स्टन से एक FPSO 100,000 barrel एक दिन में ondersteun कर सकते हैं, और ये भी एक tweede ऑफशोर olie project की तरह टोटल एनर्जीज ब्लॉक 58 के बाद में भी खास winning एक और ऑप्शन है। बहुत सी लोग इतनी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उन लोगों का मानना हो गया है कि सरकार जो है सड़क को एक क्रीकी में तब्दीली करना चाहते हैं। ये विलम कंपाइन स्ट्रात की बात है, जहां पर जब भी बारिश होते हैं तो ज्यादा पानी भर जाते हैं। पहले इस खबीत का नाम था डोमिनिस क्रीक, और ऐसा लगता है कि अब ओपनबार वर्कन जो है सचमुच इस सड़क को एक क्रीकी में बदलना चाहते हैं। जनता जो है काफी परेशान है इस मामला को लेकर के, क्योंकि काफी वाटर प्लसन सड़कों पर हो जाते हैं और भी खफौलखन होते हैं उन लोगों का woonomgeving के लिए। जब OKB uitslag ऑफिशियल कर देगा तब शुरुआत की जाएगी प्रोसेस van bewilliging। ब्रुन्सविक विस प्रेसिडेंट तब तक रहेगा जब तक उसका beëdiging नहीं होगा als parlementslid। अगर वो अपना DNA zetel ले लेगा तो एक tijdelijke leemte होगा जो एक मिनिस्टर opvang करेगा। ABOP का zetels रह जाएगा और कोalitie का meerderheid भी। पॉलिटिक देखा जाए तो ये जो ब्रुन्सविक का ओवरस्टैप है, इसके साथ में ये मार्केर होता है एक bijna voltooid presidentschap, और जो machtsverhoudingen है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रेसिडेंट संतोखी फेहापे के लेस पर था, लेकिन वो अपना DNA zetel नहीं चाहते हैं, इसलिए जॉनी कस जो उसको opvolg कर रहा है। जब OKB uitslag bekrachtig कर देगा तो वो bewillig कर सकता है। ये जो कदम है इसके साथ ये गारंटी है VHP का जो 17 zetels है वो रह जाएगा। इस प्रोसेड्यूर ने onderstreep किया है जो belang है systematiek का और जो भरोसा है डेमोक्रेटिक rechtsgang को मजबूत करते हैं।
Politieke keuzes en institutionele regels raken elkaar in dit overgangsmoment naar de nieuwe regeerperiode. डायरेक्टर ब्रायन डिसूजा कहता है कि कासास का समस्या है पैसा का कमताई और भी पर्सोनेल्स प्रॉब्लम, जिसके वजह से सूरीनाम को यूरोपीय स्वार्थlijst पे रखा गया है. afdrachten luchtvaartmaatschappijen का ये स्ट्रक्चरल अंदर नहीं आते थे, जबकि इन्वेस्टरिंग बहुत जरूरी था. EU इंस्पेक्सी बसुक जो है वक्त से पहले आ गया है और जो फरबेतरिंग था वो सख्त बार नहीं थे. कासास अब इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ में मिल करके हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन सावधान करते हैं बगैर फिनेंशियल स्टर्न हेयरस्टाइल ट्रैजेक्ट जो है ये काफी मुश्किलात से हो पाएगा. veiligheid सबसे ऊंचा प्रायोरिटेट है. PL का लीडर ब्रोंतो सोमोहार्जो बकरीती शेयर कर रहा है, जो प्रेसिडेंट संतोखी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं मिनिस्टर रामसरन के ontslag को लेकर के, जो करीबन 1 महीने से है. onduidelijkheid के वजह से फ्रस्ट्रेशन है पार्टी के अंदर. रामसरन मिनिस्टर स्टाकन अब नहीं करते हैं, लेकिन उनका ontslag अभी तक ऑफिशियल beantwoord नहीं हुआ है. सोमोहार्जो ने कहा है कि प्रेसिडेंट इसका जिम्मेवार है और जो आगे का सामन वर्किंग है रामसरन के साथ में वो जारी नहीं करना चाहते हैं. PL अब एक नया कोर्स चुन लिया है और जो बनाई गई अफ्स्प्राकन है उसके मुताबिक अब काम करेगा. मुलिया कार्ता कहता है कि जो यंगरन है कोरोनी में उन लोगों को कम शामिल किया जाता है जब फैसला लेना पड़ता है, हालांकि जो उनका पोसिसी है वो ऑफिशियल है. उसको ठीक नहीं लगता है जो कमताई है स्ट्रक्चरल पार्टिसिपेसी में और वो चाहता है और रैम्त यंगरन के लिए ताकि वो सब अपने आप को भी साबित कर सके. Initiatieven जैसे onze toekomst in onze handen और jeugdorganisatie Kinderen van Vandaag के साथ में वो स्टिमुलेट करते हैं एक्टिव betrokkenheid को. वो पुकार करता है एक sterker jeugdraad के लिए, जो सचमुच में हमारे देश सूरीनाम में सभी यंगरन का स्टेम होगा और vertegenwoordig करेगा. यंगरन को लीडरशिप और इंस्प्राक भी मिलना चाहिए. vandalisme और gerelateerd probleemgedrag Suriname के स्कूलों पर ये एक बड़ा uitdaging है. vernielingen के साथ ज्यादा खर्चा होते हैं और जो veiligheid और leerklimaat है उसको भी verstoor कर देते हैं. ये gedrag ये verbonden होते हैं फैक्टरों के साथ जो स्कूल के बाहर है, जैसे गरीबी, slechte thuissituatie और groepsdruk. मिनिस्ट्री को ये समस्या के बारे में तो मालूम है, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं. schoolleiders चाहते हैं और ondersteuning जैसे schoolmaatschappelijk werk और trainingen leraren के वास्ते. सिर्फ इंतग्राल अनपक के साथ में ये लेर omgeving जो है ये सुरक्षित और स्टिमुलेरेंट हो सकता है, जिसके वजह से लेरलेगन जो है ये सब भी ऑप्टिमल प्रेस्टेर करेंगे. सूरीनाम में जो machtswisseling है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. ओपोजिशन तो जीत गया है, लेकिन सरकार अपना हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं. जहां पर इंटरनेशनल वार्नेमर्स कोई फ्रॉड नहीं देखे हैं, वहीं पर अहम फैसला लिया जा रहे हैं बगैर इंस्टेमिंग. इसके वजह से जो फिनेंशियल रैम्त है नया सरकार के लिए वो बेपरक हो जाएगा. डेमोक्रेसी चाहते हैं रिस्पेक्ट फर्लिस के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए. आने वाले हफ्ते में ये फैसला होगा कि इंस्टेलिंग जैसे ओकाबे वो मजबूत है प्रिंसिपल्स की हिफाजत करने के लिए या नहीं. रेख्स्ताद दबाव में है, लेकिन अभी तक टूटा नहीं है.
बहुत सी प्यार, खुशियाँ और इज्जत के साथ में यूनी की 8 तारीख को 50 हुलक्स युबिलियम मनाई गई है। श्रीमान जोयो क्रोमो ग्रेगर और श्रीमती सानवीरियात्मो साकेमी का ये एख्तपार ये प्राणी को 3 बच्चे हैं, 7 क्लेन केंद्रन है और ये दोनों ने अपना जिंदगी एक साथ में बशर किए हैं, प्यार, मोहब्बत, भरोसा और एक दूसरे के इज्जत करते हुए। ये फैसला बैनकॉम्स के दौरान में जहां पर परिवार जान पहचान वाले थे, फतीह वार्ड खरस्ता डिस्ट्रिक्ट का इन लोगों को बधाइयां दिया गया है। प्रेसिडेंट जो है सूरीनाम के ओर से एक ब्लूमस्टर्क, एक कार्ड, फोटो और एम्फलोप जो सिंबोलिसेर करते हैं दंगबारheid इन लोगों का voorbeeldige huwelijk के लिए और जो jarenlange inzet था परिवार और gemeenschap के लिए।